आप देखिएगा तो मुख्यमंत्री की पत्नी चुनाव लड़ेगी, पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा चुनाव लड़ेगा, पूर्व मुख्यमंत्री की पुतौह चुनाव लड़ेगी, पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी चुनाव लड़ेगी, और बाकी लोग क्या करेंगे? दाल पीटेंगे। रोक पाया क्या? जयराम को बदनाम करने की साजिश, और खास करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लोगों को बरगलाया और आदिवासी मूलवासी को लड़ाने। झारखंड का ये क्या लड़ाई लड़ेंगे आदिवासियत का? ये क्या लड़ाई लड़ेंगे मूलवासियों का? ये तो आपस में भिड़ गए हैं। क्यों भिड़ गए हैं? इसलिए कि इनको फंडिंग किया जा रहा है। जब तक फंड मिलेगा, माने नाच मदारी नाच, जब तक मदारी नचा रहा है बंदर का। आप एक पढ़ा लिखा नौजवान रामदास मुर्मू के साथ कदम ताल करे, आपके परिवार का बच्चा है, वो जीवन में वो समझता है कि दर्द क्या होता है। राजा का बेटा को ये दर्द आपका नहीं समझ में आएगा। दीदी लीजिए एक बार, रामदास मुर्मू आपके घर का आंगन का बेटा है, वो लड़ाई लड़ रहा है, वो गरीब किसान मजदूर का बेटा है, वो ट्यूशन पढ़ाने वाला टीचर है, वो बहुत सुंदर तरीके से लोगों चीजों को समझता है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं थर्ड एम्पायर। मैं रुपेश कुमार चौधरी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज विजय साहू जी हैं, और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं घाटशिला उपचुनाव को लेकर। तो सबसे पहले जोहार। जोहार आपके दर्शकों को भी मेरे तरफ से जोहार। क्या कहिएगा, आप लोग घाटशिला चुनाव में पूरा तैयारी कर रहे हैं इसके? देखिए, झारखंड प्रदेश की जनता 3.5 करोड़ जनता ने तय कर लिया है कि इस राज्य का नेता चुन लिया है। 2029 का इंतजार लोग कर रहे हैं। इस राज्य का नेता मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम महतो को चुन लिया है। केवल इंतजार कर रहे हैं कि एक चुनाव आए और इनको फिर यहाँ से मुख्यमंत्री बनाए, ताकि यहाँ के मसलों का समाधान हो। ये उपचुनाव आया है। स्वर्गीय रामदास सोरेन के देहांत के बाद इस राज्य में उपचुनाव हो रहा है, और इसमें हम लोग भी बहुत ताकत और दमखम के साथ चुनाव मैदान में हैं। आप देखिए कि जिस दिन नॉमिनेशन था, उससे पहले लोगों को लग रहा था कि नॉमिनेशन में कितना लोग जुटेंगे, 400-500, लेकिन जब हजारों की तादाद में लोग वहां जुटे और जयराम महतो को सुनने और देखने केवल आए, और रामदास मुर्मू के पक्ष में जब कदम ताल करना शुरू किया, तो वहां की राजनीति धीरे धीरे बदलने लगी है। ये लोग फ्री का बॉलिंग बैटिंग कर रहा था। एनडीए और महागठबंधन, जो वर्तमान सरकार है, जो सोमेश सोरेन जी खड़ा है और बाबूलाल सोरेन जी खड़ा, ये लोग कौन लोग हैं? ये लोग अनुकंपा के आधार पर कि अगर बाप विधायक तो बेटा विधायक, बाप मंत्री तो बेटा मंत्री, इस राज्य का यही नियति बन गया है। ये नहीं चलने वाला है। अरे यहाँ पर हजारों हजार नौजवान हैं, इस लोकतंत्र में अपनी सेवा देना चाहते हैं, और जयराम महतो इस राज्य में नौजवानों का सबसे बड़ा चहेता और कहिएगा कि हीरो, इस राज्य का राजनीतिक हीरो वो है तो जयराम महतो है। और जयराम महतो के कदम मात्र पड़ने से ही घाटशिला उपचुनाव का रंगत और समीकरण बदल गया है। अब आप सोचिए कि जब चुनाव में पूरा कैंपेन हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, पूरा टीम उतर रहा है, और ये जो छठ पूजा है 29 तारीख से देखिएगा कि घाटशिला में राजनीतिक तापमान उफान पर होगा, क्योंकि नौजवान वहां का चाह रहा है कि इस राज्य में परिवर्तन हो। नौजवान चाह रहा है कि रोजगार से हमको जोड़े। नौजवान चाह रहा है कि राजा का बेटा भी इस राज्य में राजा नहीं बनेगा। विधायक है तो विधायक बनाइएगा, मंत्री है तो मंत्री बनाइएगा। बताइए कि एसपी का बेटा एसपी ही बनता है क्या? अगर हम डॉक्टर है तो मेरा बेटा डॉक्टर ही बनेगा क्या? पढ़ाई करके बन सकता, तो पढ़ाई करके बन सकता है, लेकिन ये तय थोड़ी इस विधानसभा चुनाव में। चाहे आप देखिएगा तो मुख्यमंत्री की पत्नी चुनाव लड़ेगी, पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा चुनाव लड़ेगा, पूर्व मुख्यमंत्री की पुतौह चुनाव लड़ेगी, पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी चुनाव लड़ेगी, और बाकी लोग क्या करेंगे? दाल पीटेंगे। बाकी लोग नहीं जानते सत्ता चलाने। बाकी लोग जानते हैं। केवल ये लोग जो कॉर्पोरेट घराना, जो पूंजीपति घराना इस राज्य को, कि राज्य के 70% संसाधनों पर किसका कब्जा है? 1% पूंजीपति घरानों का। और वो कभी नहीं चाहते कि नौजवान लोग इस राज्य की राजनीति में आए। इसलिए लोग चाहते हैं कि राजा का बेटा चाहे एलिजिबल हो चाहे नहीं हो, वही विधायक बने। अब आप देखिए ना, आप कंपेयर करिए दोनों प्रत्याशियों से, भाजपा के प्रत्याशी और जेएमएम के प्रत्याशी से कंपेयर करिए। रामदास मुर्मू के सामने दूर दूर तक टिकते हैं क्या? जब राज्य में एक पढ़ा लिखा नौजवान सेवा करने के लिए, बेरोजगारों की समस्याओं के समाधान के लिए, क्षेत्र की समस्याओं का समाधान के लिए अगर चुनाव लड़ रहा है, तो हमारा फर्ज क्या बनता है? 60% आबादी इस राज्य का यूथ है, नौजवान है, जो आज सड़क पर है। वो 60% आबादी चाहता है कि जयराम महतो इस राज्य का मुखिया बने। वो चाहता है कि घाटशिला में जयराम महतो की पार्टी, हमारी जेल कैंप पार्टी का प्रत्याशी रामदास मुर्मू जीते।
वो 60% लोग पूरा इस मिशन में लगे हुए हैं। ये कोई चुनाव नहीं है, ये अभियान है, ये मिशन है इस राज्य के लिए। और जेल कैंप इस चुनाव को अभियान के रूप में ले रहा है। पूरे झारखंड के तमाम जेल कैंप के चाहने वाले लोग, यहाँ जेल कैंप के पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, आप देखिएगा कि 29 तारीख के बाद घाटशिला में नजर आएंगे और लोगों को घर घर जाकर समझाने का काम करेंगे कि आपकी दुर्गति हो गई, आपके यहाँ सड़क नहीं बना है, आपका जादूगोड़ा में यूरेनियम का खनन होता है, वहां के आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है, यहाँ के बेरोजगार नौजवान सड़क पर आंदोलन करने के लिए बेबस है। तो रामदास मुर्मू को जयराम जी के नेतृत्व में इस बार चुनाव जिताइए और राज्य में राजनीति बदलने का काम कीजिए। वहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज है, जैसे बीजेपी है, जेएमएम है, उसके बावजूद में भी आप लोग जेल के में, जो कि अभी नया पार्टी ज्यादा दिन हुआ भी नहीं है, आप लोग को आखिर वहां का जनता क्यों चुनेगा? आपके पास क्या अलग है उन लोग से हटके? अरे जयराम महतो ब्रांड है, राजनीतिक ब्रांड। आपने देखा कल बंगाल में जाकर के जब जयराम महतो गए तो लाखों की संख्या में लोग नेता को सुनने आया था। लोग बुड़बक थोड़ी है, लोग जान रहे हैं कि इस धरा को बदलने वाला कोई लीडर है तो जयराम महतो है। हम लोगों ने 3 साल में भाषा आंदोलन के बाद इस राज्य की राजनीति बदल दी। बड़ा बड़ा पार्टी, एनडीए के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, गृह मंत्री भारत सरकार के लोग आने के बाद भी क्या जयराम जी का क्रेज को खत्म कर पाए? क्या जयराम जी को डुमरी से हरा पाए? क्या जयराम जी की पार्टी को कमजोर कर पाए? जयराम जी कहीं जाते मात्र हैं तो लाखों लोग भिड़ता है। और ये बाकी जो पार्टियां हैं ना, वो अगर 1 महीना मेहनत करेंगे और लाखों करोड़ों खर्चा करेंगे तब भी उतना भीड़ नहीं जुटा पाएंगे। ये भीड़ विचारधारा है, ये पार्टी विचारधारा से चल रही है। और जेल कैंप का विचारधारा पूरा फैल गया है, पूरा घर घर गांव गांव फैला हुआ है। उसको हम रोक नहीं पाएंगे। कोई चाहेगा, अभी चाहे ना लोग, रोक पाया क्या? जयराम को बदनाम करने की साजिश, और खास करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लोगों को बरगलाया और आदिवासी मूलवासी को लड़ाने का प्रयास किया। लेकिन आदिवासी मूलवासी समझदार है। झारखंड कैसे आगे बढ़े, हम लोग एक साथ जब अखड़ा में मानदर के थाप पर नाचते हैं तो उस परंपरा को कोई तोड़ नहीं सकता। वो हमारी लेगेसी है। और ये जो नेपोटिज्म है, ये जो परिवारवाद, भाईवाद, भतीजावाद, ये अब इस राज्य में नहीं चलेगा। हमने कहा कि राजा का बेटा अब राजा इस राज्य में नहीं बनेगा। एक आम गरीब किसान मजदूर का बेटा विधानसभा पहुंचेगा और रामदास सोरेन इस बार पहुंच रहे हैं। विजय जी, आपसे एक क्वेश्चन रहेगा कि जैसे आपने बता दिया, लेकिन लोगों का कहना यह है कि जेल कैंप जो पार्टी है वो महतो का है, तो भैया महतो का पार्टी में वो आदिवासी लोग काहे वोट देगा? हाँ, जयराम महतो की पार्टी, आप कहते हैं ना महतो की पार्टी, जेल कैंप महतो। मैंने कहा कि जेल कैंप विचारधारा है, इसमें जाति, संप्रदाय, समूह, वर्ग, धर्म सबसे ऊपर उठ के हम लोग काम कर रहे हैं। रामदास मुर्मू कौन है, विजय साहू कौन है, बाकी लोग कौन है? तो जो लोग को लग रहा है कि हमारी राजनीतिक दुकान बंद हो जाएगी, वो इस तरह का नैरेटिव, एक तरह का नरेशन और परसेप्शन क्रिएट करते हैं। लेकिन राज्य की जनता और नौजवान देख रहे हैं। हम तो 60% नौजवानों से आह्वान करेंगे, अब बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी आपके लिए अच्छा है कि जेएमएम अच्छा है? वो लोग कहेंगे नहीं, जेल कैंप नौजवानों के लिए लड़ रहा है। 60% आबादी आज सड़क पर है। वो 60% आबादी आज जयराम महतो जी के साथ है। वो 60% आबादी के माता पिता भी जयराम महतो के विचारधारा से जुड़े हुए हैं। और आज सब कोई लगे हुए हैं वहां पर, सभी जाति संप्रदाय के लोग इसी समीकरण को बदलने के लिए, इस राज्य की दुर्गति से बचाने के लिए। और ये अमीर बन के इतना रुपया ये लोग कमाया है, फिर भी इनका मन नहीं भर रहा है। अपना ही बेटा, अपना ही पुत्र, अपना ही पत्नी, अपना ही धर्मपत्नी, अपना ही भाई, अपना ही भतीजा, यही लोग कोई लोग लड़ाएगा। बाकी लोग केवल वोट देने के लिए है क्या? बाकी लोग सड़क से सदन तक आंदोलन का केवल राग लापने के लिए है? अरे नौजवान इस बार मचड़ा है, झारखंड बदल। अभी देखे होंगे आपकी कुछ दिन पहले ही जो सना केरकेटा पोस्ट की थी कि जो भी जेल कैंप का जो उम्मीदवार बनेगा घाटशिला से विरोधी कहलाएगा, आदिवासी विरोधी कहलाएगा। और अभी आप कुछ दिन पहले देखे होंगे कि लक्ष्मी नारायण सिंह मुंडा भी लिखे थे अपना पोस्ट में कि जेल कैंप पार्टी को घाटशिला में वोट नहीं करना है कोई भी। अरे ये लोग तो अपने लड़ रहे हैं। वो शाही मुंडा जी हैं, उधर देव कुमार धान जी हैं, उधर गीता श्री उराव जी हैं, इधर आपके क्या नाम है भगत जो है निशा भगत जी हैं, ज्योत्सना करकट्टा जी हैं। तो अभी धीरे धीरे राजनीति उनको सीखना चाहिए था। जिस दल में है उस दल के नेता की दुर्गति आप कर दी है, उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि राजनीति क्या है। ये लोग आपस में अपने आप को कैसे आगे बढ़ाएं,
कौन लड़ाई लोग का चल रहा है? ये लोग आदिवासी या झारखंड या झारखंड के मूलवासियों का बात थोड़ी कर रहा है। ये लोग को लीडर बनना है, गोगल पहन के स्टार बनना है। अरे ऐसे झारखंड की राजनीति थोड़ी चलेगी कि आपको माइक मिला कुछ भी बोल दिए। संस्कार के साथ राजनीति होती है, राजनीति में एटिकेट्स है, और राजनीति में इस तरह का भाषा का प्रयोग कि अगर कोई वहां खड़ा होगा तो आदिवासी विरोधी होगा। आप मालिक है क्या इस राज्य का? और जिस दल में वहां से इस्तीफा दीजिए। ज्योत्सना बहन है, हमारी छोटी बहन है, थोड़ा राजनीति बहन को सीखना चाहिए। सम्मान कर रहे हैं कि आप राजनीति में आई, आप लोग जैसा नौजवान लोगों का जरूरत है इस राज्य को। लेकिन राज्य में ये जो माने जिस दिशा में आप लोग चल रही हैं, किसी के बहकावे पर आकर राजनीति में केवल रील की राजनीति करिएगा, लंबा नहीं चलेगा। ज्योत्सना बहन, निशा भगत बहन और बाकी राम वो सही शाही जी हैं और वो क्या प्रेम शाही मुंडा जी हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? इनका स्टेटमेंट एक दूसरे से लड़ाई लड़ रहे हैं। ये क्या लड़ाई लड़ेंगे झारखंड का? ये क्या लड़ाई लड़ेंगे आदिवासियत का? ये क्या लड़ाई लड़ेंगे मूलवासियों का? ये तो आपस में भिड़ गए हैं। क्यों भिड़ गए हैं? इसलिए कि इनको फंडिंग किया जा रहा है। जब तक फंड मिलेगा, माने नाच मदारी नाच, जब तक मदारी नचा रहा है बंदर को, ये लोग नाचेगा, मदारी किनारे, ये लोग किनारे हो जाएगा। तो राज्य में इस तरह का राजनीतिक माहौल मत पैदा करिए, रिक्वेस्ट करते हैं। ये आदिवासी मूलवासी भाई भाई हैं। ये राज्य बहुत सुंदर राज्य है, हम लोग मानदर के थाप पर थिरकने वाले लोग हैं। इसलिए राज्य को इस तरह बांटने का काम मत करिए और नौजवानों के साथ अन्याय मत करिए। घाटशिला का जनता क्या कहिएगा? घाटशिला की जनता से यही अपील करेंगे कि आपको अवसर मिला है इस राज्य की राजनीति बदलने का। इस राज्य में जो नौजवान दर दर भटक रहे हैं, जो विकास कार्य रुका हुआ है, वो बदलने का आप एक पढ़ा लिखा नौजवान रामदास मुर्मू के साथ कदम ताल करें। आपके परिवार का बच्चा है, वो जीवन में वो समझता है कि दर्द क्या होता है। राजा का बेटा को ये दर्द आपका नहीं समझ में आएगा। दीदी लोग, भाई लोग, बंधु लोग, घाटशिला के तमाम लोगों से मेरा यही आह्वान, यही अपील कि अपने विवेक का सुने। और इस बार ये चुनाव रामदास मुर्मू के जीतने के बाद ना सरकार गिरेगी ना भाजपा की सरकार बनेगी। तो एक बार बदलना दीजिए। एक बार रामदास मुर्मू आपके घर का आंगन का बेटा है, वो लड़ाई लड़ रहा है, वो गरीब किसान मजदूर का बेटा है, वो ट्यूशन पढ़ाने वाला टीचर है, वो बहुत सुंदर तरीके से लोगों चीजों को समझता है। तो रामदास मुर्मू के पक्ष में आप लोग आइए। और घाटशिला में जो नैरेटिव किया कि यहाँ जेएमएम रहेगा, यहाँ भाजपा रहेगा, इसको तोड़िए। क्योंकि डुमरी में भी वही था कि केवल जेएमएम ही रहेगा। जेएमएम टूट गया ना, टूटा ना, घाटशिला भी टूटेगा। और लोग वहां पर बहुत पढ़े लिखे और संजीदा लोग हैं, वो जानते हैं कि अपना भलाई कैसे हो और किसको वोट करना। इस बार हमको पूरा विश्वास है कि कैची छाप में लोग मतदान करके रामदास मुर्मू अपने बेटा को जिताने का कहें। तो धन्यवाद जौहर। अभी आप देख रहे थे विजय साहू जी को। इनका साफ तौर पे कहना है कि राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा और मंत्री का बेटा मंत्री नहीं बनेगा, अब बनेगा झारखंड का कोई हित करेगा तो वो आम नागरिक करेगा और एक मजदूर किस्म का लड़का करेगा। आगे अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद जौहर।